अच्छा नाज़रीन, हुक्मरानों का मंसूबा यह है कि इस बार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह पीटीआई को तोड़ा जाए। और एक तीसरा महाज भी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, जिस पर हुकूमत इस दफा ज्यादा जोर दे रही है। एक तो पार्लियामेंट के अंदर, एक पार्लियामेंट के बाहर, और एक तीसरा महाज कौन सा है वो मैं बताता हूं। हुकूमती ज़राए का दावा यह है कि पार्लियामेंट के अंदर 16 के करीब पीटीआई अरकान ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा होंगे। इस तरह पार्लियामेंट के बाहर जिन पार्टी रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें अब इस पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाएगा। क्या क्या करेंगे यार, क्या क्या तमाशे दिखाएंगे खुदा के लिए। देखो क्या क्या करना पड़ रहा है आपको, क्या क्या करना पड़ रहा है। मजाक उड़ रहा है आपका, सही मजाक उड़ रहा है, भद्दा 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 मजाक उड़ रहा है आपका, बहुत ही मजाक उड़ रहा है। खुदा तो थोड़े से ठंडे दिल के साथ सोचिए। कोई अगर कोई साजिश करनी भी है, कुछ करना भी है, तो सोच समझ के करें, ढंग से करें। इतने भी आप गए गुजरे नहीं कि आपके सोचने समझने की सलाहियतें ही मफलूज हो गई हैं। आप भी सियासत में ही रहे हुए हैं सारे, क्या हो गया आपको। अब ये कहा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बज़ाहिर नारा ये लगाएगा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान को रिहा कराने में नाकाम हो गई है, इसलिए अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेगा। अच्छा नाज़रीन, ये भी देखें कि अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो गालिबन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहला फॉरवर्ड ब्लॉक होगा जो अपने लीडर के नाम पर ही बनेगा। यानी पार्टी से बगावत करेगा लेकिन अपने लीडर के लिए ही करेगा, लीडर के खिलाफ नहीं करेगा। वरना फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है कि जी हमें अपने लीडर की पॉलिसी से इख्तलाफ है, इसलिए हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। तो ये बेबसी की इंतहा है हमारी सरकार की या उन हल्कों की जो इसको बनवा रहे हैं, इस फॉरवर्ड ब्लॉक को, या इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं कि उनकी मैक्सिमम चली भी है तो चली क्या है कि जी आपने लीडर की रिहाई का दावा करना है। यानी पीछे सारे इधर दे हो वो, इधर दे हो वो, पीछे एक कमाम दे हो, पीछे एक लीडर नहीं लगे हो। यार खुदा दा खौफ कर लो कुछ। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इक़्तिदार का खेल खेलने वालों को अंदाज़ा हो गया है कि पीटीआई को तोड़ना बिल्कुल ही कारगर साबित नहीं हो सका, इसलिए वो अब अपने मोरों को फिर नए नाम से जो अलग किए थे वो पीटीआई के साथ दोबारा मुंसलिक कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ उसी का नाम है जिसे इमरान खान की ताईद हासिल है, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक पे जो भी जाएगा अपने अलावा किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा। और पीटीआई के रहनुमा का कहना ये है कि उस वक्त उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो ईद के बाद शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक है। और ये रहनुमा बहुत पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं कि इस तहरीक के नतीजे में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। और भी बहुत सारे ज़राए से मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं कि बहुत कुछ जो है वो तय पा चुका है और खान साहब को अंदर रखने वाली ताकतें और हुकूमत सबको ये मैसेज दे दिया गया है क्लियर कट कि आपने फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ से पहले ये काम करना है। और मेरा ख़्याल है कि इस पर अमल दरामद जो है उसके लिए हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, जो तीसरा महाज नाजरीन मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जिस पर पीटीआई के अंदर दरार पैदा करना चाहती है, उसमें हुकूमत बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। वो है सोशल मीडिया का महाज, जिस पर मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और उसमें आप सबका रोल है कि जो भी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी हैं वो खुदारा इस मामले से बचें। जो बंदा भी इख्तलाफ की आवाज़ को हवा देता हुआ नज़र आता है, किसी भी, चाहे वो आपको ठीक भी लग रहा हो, आप उसकी हौसला शिकनी करें, हर मुमकिन अंदाज में हौसला शिकनी करें। ये वक्त नहीं है लड़ने का। बेशक इस वक्त पीटीआई की सफ़ों के अंदर हर तरह के नाग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, गद्दार भी मौजूद हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड भी मौजूद हैं, लेकिन इस तरह हर एक को कॉम्प्रोमाइज कह देना, हर एक को आप नाग करार दे देंगे, तो ये इस वक्त आप पीटीआई की कोई खिदमत नहीं करेंगे। तो इस वक्त पीटीआई की अगर आप रूल ऑफ लॉ के हामी हैं तो फिर ये ज़रूर करें कि पीटीआई के अंदर से उठने वाली सोशल मीडिया पर जो आवाज़ें हैं वो चाहे ठीक हैं चाहे गलत हैं, उनको दबाने की कोशिश करें, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें।
क्योंकि उनको उभार के उनको उजागर करके आप किसी तरह की कोई खिदमत नहीं कर सकते। ये बहुत बूदी दलील है कि जनाब अगर उनकी निशानदेही नहीं करेंगे तो वो पार्टी पे कब्जा कर लेंगे। कोई पार्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई पार्टी पे कब्जा नहीं कर सकता। इमरान खान जब तक जिंदा है कोई पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। अब ज़राए के मुताबिक इस बार नाज़रीन हतमी कॉल के मौके पे अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत जो है वो पहली सफ़ में होगी और कारकुन उनके पीछे होंगे। हुकूमत ने जो भी जुल्म किया, आंसू गैस फेंकी या गोली चलाई, उसका पहला निशाना जो है अरकान असम्बली होंगे। और तवक्को है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान भी इन्हीं दिनों में होगा जब तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही होगी। तो नाज़रीन, आज के आपने एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की लीड स्टोरी देख ली है, महंगाई पर वज़ीर आज़म बरहम। वैसे पहली दफ़ा ऐसे मैंने लीड भी पहली दफ़ा ऐसे लगते हुए देखी है। इश्तिहारों वाली बात ही है ना। ये लीड स्टोरी देखते हुए मुझे याद आया कि महंगाई तो हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी, फिर बरहम क्यों है वज़ीर आज़म साहब हैं? अभी 64 सफ़े का आपने सप्लीमेंट दिया था, उसमें तो आपने खुद दावा किया था कि महंगाई नाम नहीं। फिर शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं महंगाई ख़त्म कर दी है। फिर बरहम किस बात में है वज़ीर आज़म साहब आप हैं? जब एक चीज़ है ही नहीं है तो बरहम कैसे है? हुकूमत के वज़रा और सारे जो टाउट हैं वो कोर्स में ये राग अलाप रहे थे चंद दिन पहले तक कि महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अभी कल ही हुकूमती दानिश्वर एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि महंगाई 38% से कम होकर 4% तक आ गई है। वही दूध और शहद की नहरें, दरवाजे खड़का खड़का के रमज़ान का राशन जो है वो 25 करोड़ लोगों के घरों पर पहुँच रहा है। फिर हमारे वज़ीर आज़म किस बात पर महंगाई पर बरहम नज़र आ रहे हैं? अखबार की इसी लीड स्टोरी के सामने अपर हाफ पर मैडम वज़ीर आला का 2 कालमी बयान भी नज़र से गुजरा है। उन्होंने भी महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। अभी वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 60-64 सफ़ों के इश्तिहारात की अभी तो उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, जिसमें दावा किया गया था कि सिर्फ 1 साल के अंदर वज़ीर आला ने महंगाई को पंजाब के किसी गंदे नाले में फेंक दिया। अब वो महंगाई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, कौन सी महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। पता नहीं क्यों आप बरहम है, क्यों परेशान है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई या सिर्फ इश्तिहारों में इसका खात्मा हुआ था। अगर महंगाई ख़त्म हो गई है तो फिर ये महंगाई कैसी और ये क्रैकडाउन कैसा, मैं तो समझने से कासिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, आपको जो ख़बर देना मकसूद है नून लीग के अंदर की, वो ये है कि ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया था ना कि 25 अगर वज़ीरों का इजाफ़ा किया गया तो मेरे पास 25 स्टोरीज़ मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी मौजूद है कि जिनका इजाफ़ा नहीं किया गया, उन पर भी नून लीग के अंदर, हुकूमत के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। और एक जो लड़ाई है जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारे प्यारे प्यारे वफाकी वज़ीर इसहाक डार साहब के दरमियान। और उसकी वजह है एक साबिक़ ख़ातून वफाकी वज़ीर। ये ख़ातून वफाकी वज़ीर वही हैं जो कुछ बरस पहले जो है वो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में उनको तकरीबन पार्टी से बाहर कर दिया गया था। फिर 5 साल तक उनको कोई टिकट भी नहीं दिया गया था और फिर वो इसहाक डार साहब की कुर्बत की वजह से उनको, वो बहुत बड़े सिफारशी थे उनके, तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में इंडक्ट किया गया। पहले उनको मरकज़ी सेक्रेटेरिएट लंदन का चार्ज दिया गया, फिर उनको लाहौर का इंचार्ज बनाया गया, फिर गालिबन उनको पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लगाया गया। अभी जब ये लिस्टें बन रही थीं काबीना में तौसीह की तो उनको पक्का था कि उनको वजारत दी जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ऐन मौके पे अड़ गए। उन्होंने कहा जी केड़ी वजारत, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनसे कहा गया, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से भी सिफारिश करवाई, लेकिन वो सिफारिश काम नहीं आई क्योंकि शहबाज शरीफ ने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने वो हाथ के इशारे से करके बताया कि जिन लोगों से पूछ के मैंने काबीना बनानी है वो उनको कबूल नहीं करेंगे। पूछा क्यों नहीं कबूल करेंगे? उन्होंने कहा कि एक मजहबी जमात जो है वो एहतजाज शुरू कर देगी, इसलिए उनको बहुत कहा गया कि जी बात कर लेते हैं, उनको भी ठंडा कर लेते हैं, पैसिफाई कर लेते हैं, आप वज़ीर बनाएं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये रिस्क
नहीं लिया। और उसके बाद जब वो आखिरी दिन तक ये उम्मीद थी कि उस खातून वफाकी वज़ीर को दोबारा वज़ीर बना दिया जाएगा, तो जब नई वज़ीर बने तो इसहाक डार साहब की जो नाराज़ी है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और उन्होंने धमकियां भी देना शुरू कर दी हैं। अब ये दुश्मनी जो है आपस में ये कहाँ तक जाएगी, पहले से ही मौजूद है, बड़ी पुरानी है, कोई नई नहीं है ये मुखासमत जो है। अब आगे क्या रंग लाएगी ये आने वाले दिन बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ये पता चलने के बाद कि मरियम नवाज़ ने बिलावल का पत्ता बिल्कुल काट दिया और बिलावल के मौजूदा सेटअप में वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात अब ना होने के बराबर हैं, इस पर सदर जरदारी और उनके साहबजादे जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं। मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में तकरीबन ठींगा दिखा दिया, तकरीबन नहीं खुल के ठींगा दिखा दिया, जिस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले बहुत गुस्से में है। और ज़राए कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने इस मसले पर नवाज़ शरीफ से दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर ताहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब को मुलाकात का वक्त ही नहीं दे रहा। अब शरीफ ख़ानदान इन दिनों ऑब्वियसली ऊंची हवाओं में है। उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट खुद ही डील कर लेगी। और इसी गुस्से में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी है। ज़राए का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी भी इस मौके पर चाहती है कि वो ख़ुद को नून लीगी हुकूमत से फासले पर रखे। ताहम अगर अमरीका से कोई मुसीबत नाजिल हुई तो पीपल्स पार्टी उससे महफूज रहने की तदबीर कर रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल है कि अगर अमरीका में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कोई सख्त कानून बन गया तो हालात को देखते हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बनाया जा सकता है। इसलिए पीपल्स पार्टी के सरकर्दा कायदीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात की जो धार है वो तेज़ कर दी है। एक महीने बाद रज़ा रब्बानी ने भी पीका तरमीमी बिल को काला कानून करार दे दिया। महीने के बाद जब सब कुछ हो गया है, सज़ाएँ भी होना शुरू हो गई, तो आज उनको याद आया। मुनाफ़क़त के नाज़रीन जिस मकाम पर पीपल्स पार्टी और उसके कायदीन पहुँचे हुए हैं ना, उसमें कोई उनके मेरा ख्याल है करीब भी नहीं जा सकता। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान के मायानाज सफारतकार और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान साहब की पेशगोई सुन लें। वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की से फ़ारिग होने के बाद ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान की ख़बर लेने आ रहे हैं, क्योंकि बाइडन के कहने पे जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया था और अभी उसने पाकिस्तान की तरफ आना ही आना।